Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुक जाइए। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, नजर आ रहा हूँ मैं? हाँ भाई, तो ये सबसे पहले तो बताओ कि वो लेक्चर्स वगैरह आ गए तुम्हारे अकाउंट में? चलिए, बहुत बढ़िया रहा है। तो ठीक है, तो समस्या आपकी सॉल्व हो गई है। बस अब पढ़ाई करनी है ना? बाकी सब तो हो गया। और मैं आपको सोल्यूशन वाला पीडीएफ आज भेज दूंगा भाई, क्योंकि चक्कर क्या है, वो पहले मैं भेजता नहीं हूँ सोल्यूशन वाला ना, क्योंकि पता लगा कि रोज सोल्यूशन देख के ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जब आपने कर लिया पूरा का पूरा। आवाज आ रही ना बेटा? हाँ बेटा, मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ यार, है ना। चलिए, एक मिनट रुक जाइएगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा चालू कर लें। चलिए भैया, तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। आवाज आ रही है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है बेटा? ऐसा अभी तेज आ जाएगी, रुको तेज बोलूंगा, है ना। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई आपको। तो स्क्रीन शेयर होने के बाद क्या करना है भाई? सीधा सीधा अपने को स्टार्ट करना है। कल अपन ने पढ़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करना है भाई। और कल आपकी 7:30 वाली क्लास लगी थी क्या भाई? 7:30 वाली क्लास लगी थी बेटा? क्यों? नहीं, कारण? सर ने कोई कारण बताया क्या? अच्छा, तो उससे कल नहीं लगी, परसों लगी थी। परसों परसों तो संडे से सैटरडे तक तो लगी होगी ना। चलो, मैं एक बार बात करता हूँ ना, ठीक है। देखते हैं बेटा, देखते हैं ना। आज है 25 जनवरी। कल छुट्टी है ना आपकी? 25 जनवरी।
ठीक है बच्चों, है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्क्रीन रोटेट करते हैं, ये लो। ठीक है, देखो अब फटाफट से देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो कल तक पढ़ा था बेटा, आगे चालू करते हैं। लास्ट में मैंने आपको, चलिए बच्चों पढ़ाई में ध्यान दो, बेटा चैट बंद कर दो इधर उधर की, पहले पढ़ाई में ध्यान दो। देखो बेटा, साइन साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इक्वल होता है क्या बेटा, अगर एक्स सेम हो तो? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो यार, साइन एक्स एक फंक्शन अलग है, साइन एक्स का डोमेन अलग है, ग्राफ अलग है, तो सेम कैसे होगा आप बताओ। अच्छा चलो एक बार बताओ, वन डाल देते हैं कि साइन वन की वैल्यू और साइन इनवर्स वन की वैल्यू सेम होती है क्या? नहीं होती है। साइन वन की वैल्यू तो पता ही नहीं क्या होती है, और साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू होती है। सेम कैसे होगा यार? ये पढ़ा तुमने घर जाके, बताओ। इतना पढ़ाने के बाद ग्राफ तुमने बनाया, सब कुछ तुमने वैल्यू निकाली, फिर कैसा डाउट है कि बराबर हो सकते हैं? क्या कोई लॉजिक ही नहीं है बराबर होने का? बराबर ही होते तो फिर मैं अलग से क्यों पढ़ा था, बोल देता कि सेम होते हैं। और यार साइन एक्स एक क्या होता है, देखो समझो, साइन एक्स जो होता है ना, वो एक रेशियो होता है, रेशियो 1/2, 3/4। और साइन वर्स एक्स एक एंगल होता है। ओके ना, कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा सानिया, फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड 1 होता है, ये अपन ने क्लास में देखा था। आप लोग क्लास क्यों नहीं पढ़ते हो ठीक से? क्लास में इसका फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड बताया था, ग्राफ बना के समझाया था, फिर टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बताया था। उसके बाद एक सवाल लिया था, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फिर वो बताया था कि इसका पीरियड क्यों नहीं है। बेटा लेक्चर नोट ठीक से देखिए, सब कुछ है ना। अब अगर आप लेक्चर नोट नहीं देखोगे ना, तो फिर इसका मतलब नुकसान कर रहे हो अपना। चलो भैया, तो अपन ने टेन इनवर्स एक्स देखा था, है ना। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स से स्टार्ट करते हैं। y बराबर टेन इनवर्स एक्स का हमने ग्राफ देखा था लास्ट में, और फिर वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ हमने बनाया था, ये एक्चुअली क्या होता है ना, कई बच्चे जो हैं आप में से, वो अभी सुबह तो देखते नहीं क्लास 8:15 वाली, वो बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड देखते हैं आगे भगा भगा के, जैसे यूट्यूब का वीडियो नहीं देखते। उन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कि ये होता है क्या, वो होता है क्या, सब कुछ क्लास में बता रखा है। ठीक है, स्किप कर करके देखते रहते हैं, ये समस्या आती है। इसलिए क्या है, क्लास हमेशा लाइव ही अटेंड करो यार, मैक्सिमम टाइम। चलो भैया, तो टेन वर्सेस का जो ग्राफ था, वो न्यू था और न्यू था, है ना। ये टेन वर्सेस का ग्राफ था, और ये जो वैल्यू थी, ये पाई बाई टू थी, और ये माइनस पाई बाई टू थी। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो डोमेन कितना था, आर था, और रेंज कितना था, ओपन माइनस पाई बाई टू से ओपन पाई बाई टू। क्लियर, ये था सब। तो आवाज आ रही क्या, आवाज, ये पूछ रहा हूँ मैं, आवाज। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, है ना, देखते हैं। कैमरा ऑफ ही कर लेते हैं, चलो, क्योंकि दिक्कत आपको ही आएगी, उसको देख डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो भैया अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। और यहाँ समझो, देखो, चलो बच्चों, ठीक है, आगे देखो फटाफट से। ये हमने ग्राफ कल देखा था, है ना। तो टेन वर्सेस का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, ये सारी बातें हमने देख ली थी, है ना। ठीक है ना। और इसके बाद जो है, ये सारी बातें अगर हमने देख ली थी, तो यहाँ पे समझते हैं कि अब जो है मतलब
क्वेश्चंस अगर करने हैं तो देखो क्या क्या याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो क्या है कि भैया देखिए, सबसे पहले डोमेन और रेंज ध्यान रखनी है। अगर वो याद है तो सारे सवाल हो जाएंगे। और ग्राफ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो कल देखा था वो हमने देखो यहाँ बना रखा है ना। और क्वेश्चंस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं छोटा सवाल बताता हूँ। एक क्वेश्चन किसी ने लिखा कि भैया लॉग टेन इनवर्स एक्स बेस टू ग्रेटर देन 1 है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे ना, सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए ऐसे लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है भैया। इट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, कि टेन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू का मतलब 1.57। ये 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आप इसका इनवर्स तो ऐसे लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ये गलत है ना। टेन इनवर्स एक्स का आंसर जो है वो 2 से बड़ा कैसे आएगा? टेन इनवर्स तो माइनस पाई बाई टू से ओपन पाई बाई टू नजर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें कहीं भी इनवर्स मत ले लेना भैया, है ना, सोच के लें। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, है ना। तो आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। इस चीज का बच्चों ध्यान रखने का है हमें, क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें सारे ग्राफ जो बता रहे हैं, साइन वर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन वर्स का, और इनके डोमेन रेंज विद ग्राफ पूरे रटे होने चाहिए भैया, तभी चैप्टर में आपको मजा आएगा और तुरंत सवाल बन जाएंगे फिर। तो और आगे देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो सवाल है हमारा वो ये है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें कॉस ऑफ, सॉरी, कॉस का तो सवाल देखिए था ये, टेन ऑफ टू टेन इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाय 4, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? सही बच्चों, तो क्या करेंगे इसके लिए? आपको बताया था कल मैंने कि हम सीधा सीधा ये जो टेन इनवर्स 1/5 है, इसको एक एंगल थीटा मान लेंगे, ठीक है। यही करते हैं हमेशा। अब अगर ये टेन वर्स 1/5 थीटा है बच्चों, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमेशा लिखने की आदत डालें। देखो टेन वर्स 1/5 पॉजिटिव वैल्यू डाल दी हमने टेन वर्स के अंदर, तो एंगल कहाँ मिलेगा? 0 से पाई बाई टू के बीच में। तो ये लिख देना कि थीटा जो है वो 0 से पाई बाई टू का एंगल है, ठीक है। ये मेंशन करना जरूरी है। तो टेन थीटा 1/5 आ गया बच्चों। अब हमको जो निकालना है वैल्यू, हमको जो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? है ना, हमको जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी हो जाएगी भैया? y मान लेते हैं उसको, तो हो जाएगा टेन ऑफ टू थीटा माइनस पाई बाय फोर, टू थीटा माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। ये आगे बच्चों, अब यहाँ से क्या करना है? ये फॉर्मूला होता है ना, टेन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा टेन टू थीटा माइनस का टेन पाई बाय फोर अपॉन 1 प्लस टेन टू थीटा टेन पाई बाय फोर। सही है ना। तो अब यहाँ पे क्या करने का है हमें? टेन टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन टू थीटा कितना होगा? टेन थीटा पता है, तो टेन टू थीटा हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू 1/5, 1 माइनस 1/25, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों? 10/24, बोले तो 5/12। ये किसकी वैल्यू है? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भैया फटाफट से, सही की कि नहीं की? बिल्कुल ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? टेन टू थीटा की। अब आपको टेन टू थीटा रहता तो वाई निकालना था, तो यहाँ पे टेन टू थीटा की वैल्यू बच्चों क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो आपका जो वाई का वैल्यू आ जाएगा वो कितना था? टेन टू थीटा मतलब 5/12 माइनस टेन पाई बाई फोर कितना होता है यहाँ पे? 1, ठीक है। माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टेन टू थीटा मतलब 5/12 इंटू 1। बेटा खुशबू थोड़ा सा अपना वो बढ़ा लो, क्या बोलते हैं उसका, ईयरफोन का वॉल्यूम वगैरह देखो एक बार, थोड़ा सा और बढ़ा दो अगर बढ़ जाए तो। ये माइनस का 7/12 हो गया बच्चों, और ये, अच्छा ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, रुको ना। ये आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया भैया? -7/17।
y का वैल्यू आ गया -7/17। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ठीक है, चलिए क्लियर है ना बच्चों? ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया ना, इस तरह से करना है। देखो इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक और मतलब अगला ग्राफ, मतलब है ना, कैसे करेंगे अगला ग्राफ। तो अगला ग्राफ हमारा कॉट इनवर्स का, मैंने आपको बोला भी था, तो आप लोगों को पढ़ के आना थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो कॉट कॉट इनवर्स हमें बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है? कॉट इनवर्स। तो बच्चों हम सबसे पहले हम बनाते हैं कॉट एक्स का ग्राफ, y बराबर कॉट एक्स। अब y बराबर कॉट एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है भाई, यहाँ से यूं चालू होता है तो यहाँ पे यूं चला जाता है, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, ठीक है। और ये 0 से पाई में ये होता है पाई/2 और ये होता है x बराबर पाई, है ना बच्चों। तो 0 से पाई में ये क्या हो जाता है, ऐसा ग्राफ बनता है। वो आपको मैं पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि ओरिजिन के नियरेस्ट यही वाला है ना, जहाँ पर क्या है, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है और पॉजिटिव साइड में भी है, सही बात है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, इसको 0 से पाई को ही डोमेन लेके और कॉट एक्स का ग्राफ बनाया, और इसमें ग्राफ क्या था, 1 1 भी था, ऑन टू भी था। मतलब उन्होंने फंक्शन लिया कहाँ से कहाँ तक, ओपन जीरो से, फंक्शन लिया ओपन 0 से पाई से लेकर, और रेंज कितना होता है कॉट एक्स का, पूरा आर होता है ना। और उन्होंने फंक्शन क्या लिया, एफ एक्स बराबर कॉट एक्स। ओपन 0 से पाई समझ गए, क्योंकि 0 और पाई पे कॉट डिफाइन नहीं होता है। क्लियर है? हाँ बच्चों, ये समझ पा रहे हो ना चीजें? तो अब क्या करने का है ना, देखना। चलो, तो अब क्या करना है बच्चों, लिखना यहाँ पे कि अब इसका मतलब इस इंटरवल में, 0 से पाई इंटरवल में कॉटिश क्या है, इन्वर्टिबल है ना। मतलब जो कॉट का इनवर्स डिफाइन किया जाएगा वो किसमें डिफाइन किया जाएगा, कॉट का इनवर्स आर से लेकर 0 से पाई में डिफाइन किया जाएगा। किसको, एफ इनवर्स को। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आर, और रेंज कितनी हो जाएगी इनवर्स की, 0 से पाई ओपन, है ना। और फंक्शन क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स। तो अब हमें y बराबर कॉट इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो चौथा आर्टिकल हो गया वो हो गया y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स जो है, इसका डोमेन कितना है भैया, बताया आपको मैंने। डोमेन इसका r है, जैसे कि tan इनवर्स का भी डोमेन r था। बस इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो tan इनवर्स की तरह नहीं है। tan इनवर्स का तो -π/2 से π/2 तक का है, ओपन 0 से ओपन पाई, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो ध्यान रखो, कॉट इनवर्स इसका आंसर हमेशा 0 से पाई के बीच में आता है, और इसके अंदर एक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, डोमेन क्योंकि आर है। अब बच्चों इसका बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ के लिए लगाना पड़ता है थोड़ा कॉमन सेंस। अब ये मिरर इमेज वगैरह नहीं लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज निकालना इतना आसान नहीं है। तो हम बनाएंगे कॉमन सेंस से इसका ग्राफ, y बराबर कॉट इनवर्स। तो ये चीज समझ में आ गई, y बराबर कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई आने वाली है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से पाई जाएगी, मतलब नेगेटिव तो जाएगी नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली पहले से ही, कौन सी, y बराबर पाई वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा, देखो इस पे जाऊंगा, ग्राफ पे, इसके कॉटेक्स के ग्राफ पे। देखो x बराबर पाई/2 पर, x पाई/2 पर y की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0। तो यहाँ इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स में उल्टा, कि इस इनवर्स के लिए x बराबर 0 पर y की वैल्यू पाई/2 होगी। मतलब कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, पाई/2, सही है। कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, पाई/2। तो इसका मतलब 0 पर वैल्यू ये पाई/2 आने वाली है यहाँ पर, सही है। इसके बाद देखते हैं जरा, सुनना यहाँ पे, जब x जा रहा था पाई की तरफ, x किधर जा रहा था, पाई की तरफ, तो y किधर जा रहा था, माइनस इन्फाइनेट की तरफ। तो उल्टा हो जाएगा इनवर्स में। इनवर्स में उल्टा क्या हो जाएगा, कि x जा रहा था इनफाइनेट की तरफ, कौन सा इनफाइनेट, y किधर जा रहा था, माइनस इनफाइनेट ना। x जा रहा था माइनस इनफाइनेट की तरफ, तो y जा रहा था पाई की तरफ, आ गया। इसका मतलब यहाँ देखो, जब x जा रहा था माइनस इनफाइनेट की तरफ इधर, तो y जा रहा था पाई की तरफ। तो जैसे जैसे x इधर जाएगा, y की तरफ जाता जाएगा पाई की तरफ, कैसे, ऐसे ही जाएगा भाई पाई की तरफ, आ गया पाई की तरफ। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, कि जब x जा रहा था 0 की तरफ, x जा रहा था 0 की तरफ, x किधर जा रहा था, 0 की तरफ, तो y किधर जा रहा था, प्लस इन्फाइनेट की तरफ, सही है ना। नहीं, एक्स बेटा y बराबर x का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उससे तो मिरर इमेज इतनी आसानी से नहीं निकलती है। आप जो सिखा रहा हो वो देख लो ना। यहाँ x जा रहा था 0 की तरफ, ये सीखना है जो बता रहा हूँ, इधर उधर दिमाग में भटकाओ, है ना। अभी मैं चाहता तो y बराबर x से बना दूंगा, लेकिन हमेशा बना नहीं पाओगे एग्जाम में, है ना। तो इसलिए कॉमन सेंस से बनाओ। x जाएगा 0 की तरफ, तो y किधर जाएगा भैया, 0 इन्फानेट की तरफ, प्लस का इन्फानेट। तो इनवर्स में उल्टा हो जाएगा क्या, कि x जाएगा प्लस इन्फानेट, तो y जाएगा किधर, 0 की तरफ, है ना। इसका मतलब जब x जाएगा प्लस इन्फानेट, तो y किधर जाएगा, 0 की तरफ।
x इधर जाता जाएगा, y इधर जाता जाएगा, और x क्या बताया था, जब x माइनस इनफाइनाइट जाएगा y इधर जाएगा। तो अगर ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए अगर ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए भैया, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा बच्चों, ग्राफ बन जाएगा ऐसा, इधर जा रहा है और 0 पर कितनी वैल्यू है, π/2, उसके बाद जा रहा है ऐसा। समझ में आ गया, ये आ गया भैया, क्लियर, ठीक है, ये आ गया, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने बना लिया बहुत जल्दी, वेरी गुड। तो बच्चों ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ लाइंस यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग दिख रहा है आपको ना, ठीक है, कैसे, क्योंकि एक्स बढ़ाते जा रहे हो, एक्स बढ़ाते जा रहे हो, वाई कम होता जा रहा है, क्लियर। दूसरी बात ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, बाउंडेड है ही, क्योंकि बाउंडेड क्यों है कि रेंज जो है एक फाइनाइट नंबर से फाइनाइट 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। पांचवी बात, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये बाइजेक्शन तो हो गई, इंपॉर्टेंट बात जो है ये फंक्शन नैनो है भैया, क्या है, नैनो, ठीक है, नैनो। अब दिख रहा है आपको, क्योंकि ना तो एक्सिस के वर्ड से मिलता है ना वाई एक्सिस, तो नैनो की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस है। मतलब ये है कि कभी भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स आए तो आपको इमोशनल होके उसको कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि वो इवन फंक्शन नहीं है। या फिर कभी कॉट इनवर्स माइनस एक्स आए तो उसको माइनस का कॉट इनवर्स एक्स भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो ऑड भी नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। समझ में आया भैया, है ना, तो नैनो है, जैसे कॉस इनवर्स नैनो था वैसे कॉट इनवर्स भी नैनो है। समझ गए आप कॉट इनवर्स के बारे में, है ना। तो अगर आप कॉट इनवर्स के बारे में समझ गए तो हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखिएगा एक मिनट। हम्म, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट ना, ये खा लिया। हम्म, देखिएगा क्वेश्चन कि मान लो आपसे पूछा गया कि बताइए साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू बताइए, ये पूछा है बच्चों, ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, गौर से देखते हैं भैया, देखो कॉट इनवर्स -1/√3 कितना होता है। तो अब आपको बताया मैंने कॉट इनवर्स का आंसर कितना आता है, 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉट इनवर्स अब देखो कॉट थीटा, समझो कॉट थीटा -1/√3 कब बनता है, कॉमन सेंस लगाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना, ठीक है। तो किस पे बनेगा भैया, सोच के बताओ, 2π/3 पे बनेगा, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। तो एक किस पे बनेगा भैया, 2π/3 पे बनेगा, क्योंकि 0 से पाई में ही चेक करना है, बस ध्यान रखिएगा, 0 से पाई में ही चेक करना है, क्लियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है बेटा तुषार, ये ग्राफ बाइजेक्टिव क्यों नहीं होगा बेटा, जब फंक्शन, यार हर चीज के लॉजिक भी तो सुना तो करो बेटा, कल कितनी बार बताया, 3 बार बता चुका हूँ कि अगर एक फंक्शन किसी का इनवर्स है तो बाइजेक्शन तो होगा ही ना। यार लिखाया है कॉपी में साफ साफ कि बाइजेक्शन, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन, तो ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है बेटा। पूछ रहे हो, मैं बता चुका हूँ 4 बार, आप रोज पूछोगे क्या, देखा करो ना ठीक से लेक्चर, अभी भी मैंने लाइन रिपीट की है ना। पूछ आप सकते हो, लेकिन आप कभी भी कुछ भी थोड़ा ना पूछोगे बेटा, क्योंकि 4 बार बताइए पढ़ाई है, तो आप कल को वापस से मेरे से अगले फंक्शन के सवाल पूछने लगोगे ना। पढ़ो बेटा, है ना, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें डांटता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो आदतें हैं सारे बच्चों की, जो डेली डांट खाते हो आप लोग, वो इसलिए डांटता हूँ। ये नहीं है कि तुम्हें मैथ्स नहीं आती इसलिए दिक्कत है मुझे, तुम्हारी जो पढ़ने की हैबिट्स है ना, जो तुम 2 साल में गवा चुके हो, उससे प्रॉब्लम है, ठीक है। वो मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने में सुधार लो, है ना, इसलिए आपको डेली डेली बोलता हूँ, वरना कोई रीजन नहीं है। बच्चे डाउट दूसरे भी पूछते हैं भैया, लेकिन ऐसे नहीं पूछते हैं कि 4 बार एक चीज बताइए और वापस 5वें दिन वो चीज पूछ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल अनजान बन के। इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि सुनो, समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, तो अब क्या निकालने का है, y बराबर साइन ऑफ कॉस।
आपको पता है कल एक आप आर्टिकल पढ़ना है ना, कल या परसों कुछ दिन पहले का आर्टिकल है, जो अपने आरबीआई के जो गवर्नर थे, है ना, रघुराम राजन। ही इज अ प्रोफेसर इन शायद स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, सोचो वहां पर इंडियन है, आपने सुना भी होगा। उनका एक स्टेटमेंट आया था पता है, कि अगर बच्चों को जल्दी से स्कूल नहीं भेजा, वी विल हैव ए जनरेशन ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। समझ रहे हो आप? इसलिए हमें भी पता है ये प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं, जिसने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, आप ऑब्जर्व करना। एक्स आरबीआई गवर्नर है वो, है ना, इतना बड़ा आदमी बोला और बहुत सारे बोल रहे हैं। ये जो रोज डांट खाते हो ना तुम, इसलिए खाते हो, मुझे भी पता है कि आप थोड़ा थोड़ा ना उस तरफ स्टैंड कर चुके हो। हम आपको वापस लाना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो सवाल आप पूछते हो, ऐसा कोई बच्चा पूछता नहीं आईआईटी में, आज तक का एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब उस डायलेमा से उबर नहीं पा रहे हैं जो 2 साल हमने झेला है, ठीक है। ध्यान रखो। तो इसलिए यार थोड़ा फोकस करो, बार बार आपको इसीलिए डांटते हैं, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया देखो, दुनिया क्या करती है हमें मतलब नहीं है ना, दुनिया तो अनपढ़ रह जाएगी। और आपके पास चॉइस नहीं है अनपढ़ रहने की, क्योंकि आप आईआईटी कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, वहाँ नहीं लेते हैं, ठीक है। वहाँ सीधे वहाँ पर मतलब गेट पे खड़ा हो भी अलाउ होना नहीं, मतलब अलाउ नहीं करते। तो आप दुनिया से मतलब नहीं है भैया, कि दुनिया ने कोविड में क्या किया, आपको अपने से मतलब है, ठीक है, ध्यान रखो। तो इसलिए अभी एक बच्चे ने पूछा था, एक अजीब सा सवाल पूछा था, है ना, जो कल ही बताया अपन ने, है ना, क्या था वो? हाँ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बॉक्स 1 होता है क्या? और बताओ यार, पूरा पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया, आप खुद इतने सारे लोग बैठे हो सामने, पीरियोडिक जिसने पढ़ा होगा, अपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कितनी बार डिस्कस किया, सवालों में डिस्कस किया, उसको लिखा, स्पेशली लिखवाया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 होता है, ग्राफ भी बनाया। आप सब लोग देख रहे हो ना, ये डाउट क्यों आ रहा है? इसका मतलब हमें आदत पड़ चुकी है, हम मतलब पढ़ाई को भी ना मोटिवेशन वीडियो समझ के स्किप कर करके देख रहे हैं, या हम भाव ही नहीं दे रहे कि ठीक है पढ़ाया हुआ, हमें क्या करना। बेटा इसको चीजें चेंज कर लो फटाफट से, ठीक है। चलिए, और बल्कि शीट में भी फ्रैक्शनल पार्ट के सवाल किए और उसमें भी किए। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका फ्यूचर है, देखो हम डांट सकते हैं, 1 महीने बाद बंद कर देंगे, उम्मीदें खत्म हो जाएगी कि ये किसी लायक नहीं है अब, है ना। लेकिन जब तक उम्मीद है तब तक डांट रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन लगेगा कि बस बहुत हो गया, इसको सुधरना, सुधर गया, कोई नहीं बोलेगा, फिर मस्त रहना आप एकदम बिंदास, ठीक है। देखो भैया, ये जो सवाल है इसमें कॉट इनवर्स -1/√3 है, आप समझो, कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स का आंसर 0 से पाई आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब हमें सोचना है कि कॉट इनवर्स -1/√3 कितना होगा, तो मान लेते हैं कॉट इनवर्स -1/√3, -1/√3 थीटा मान लो, ऐसे मान लो यार। कॉट इनवर्स -1/√3 को थीटा ले लो, इसका मतलब कॉट थीटा जो है वो आपका -1/√3 हो गया। अब ये दिमाग में पहले से ही है कि थीटा जो आएगा वो 0 से पाई आएगा, इसका मतलब अब बेटा आवाज आ रही है अब? हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा बच्चों वीडियो हो सकता है आपको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर कहीं अटको तो, है ना। तो यहाँ तक स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही क्या? अच्छा अच्छा।
चलिए अब परफेक्टली ऑलरेडी सारी चीजें आवाज आ रही है? अभी आ गई बेटा, स्क्रीन आ गई, फटाफट से बताओ आ गई। अब देखो फटाफट से, यहाँ पर बच्चों क्या है कि हमारे पास ये जो tan इनवर्स माइनस हाफ है, मतलब ये क्या था, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी थी, माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स माइनस हाफ। अब tan इनवर्स माइनस हाफ को कैसे हैंडल करेंगे, हमें तो नहीं पता कि tan इनवर्स माइनस हाफ कब होगा या tan थीटा माइनस हाफ कब बनता है, माइनस हाफ तो पता नहीं है। तो बच्चों यहाँ से दिखेगा कि tan इनवर्स जो है, आपको बताया था tan इनवर्स ऑड फंक्शन होता है। tan इनवर्स क्या होता है, ऑड फंक्शन। अगर tan इनवर्स का ग्राफ ऑड होता था या tan इनवर्स ऑड था तो ये माइनस का आ जाएगा बाहर, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस का tan इनवर्स हाफ लिख देंगे बच्चों, सही है। अब इसके बाद अगला देखना कि साइन माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन से भी बाहर आएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स 1/2, है ना, tan इनवर्स 1/2, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ से देखना क्या करने वाले हैं कि अब हमें ना इस साइन ऑफ tan इनवर्स निकालना है, साइन ऑफ tan इनवर्स। तो बेटा इसमें क्या किया, पुट किया tan इनवर्स हाफ को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो थीटा मान लिया, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया बच्चों, tan थीटा हाफ आ गया। अब tan थीटा अगर हाफ है तो ये बनाते राइट एंगल ट्रायंगल थीटा 1 और ये 2, तो ये कितना होगा, √पाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो क्या वैल्यू निकालनी है, माइनस का साइन, और tan इनवर्स आपको अपन थीटा मान चुके, तो माइनस का साइन थीटा निकालना है, सही है। माइनस का साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1/√पाई, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया, और बहुत सारे बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया था, है ना। चलिए अब हम अगले पे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो अब अगला जो ग्राफ है बच्चों, वो है हमारे पास किसका, सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे ना, y बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब बच्चों अगर आपको y बराबर सेक एक्स का ग्राफ बनाना आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आना चाहिए सेक एक्स का ग्राफ। तो सेक एक्स का ग्राफ बच्चों अगर आप बनाते हो, तो मैं आपको पूरा ग्राफ तो नहीं बता रहा हूँ, वो आप बना के देख लेना, क्योंकि हमें पूरे से मतलब भी नहीं है। तो सेक एक्स का ग्राफ जो है बच्चों, वो ऐसा बनता है, यूं करके ये, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो पर वैल्यू कितनी होती है सेक एक्स की, 1, जीरो पर वैल्यू कितनी होती है सेक एक्स की, 1। ये देखना जरा, ग्राफ ठीक बनाया है, एकदम परफेक्ट बनाया भैया। अब बच्चों अगर ग्राफ ये देखो, -π/2 से π/2 तक हमने बनाया है ग्राफ, ठीक है ये। अब यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा कि जो ग्राफ है हमारे पास, वो 1 1 नहीं है, मैनी वन है। क्या है, मैनी वन, क्या है बच्चों, मैनी वन। दिख रहा होगा आपको, मैनी वन क्यों है, क्योंकि देखो यार, ये डिक्रीज करके क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, क्या कर रहा है, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है भैया। तो इसका मतलब, बेटा आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या, आवाज में कोई समस्या आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, फंक्शन जो है वो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है ना। अच्छा, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि एकदम क्लियर है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं समस्या है। बेटा सत्यम, क्या समस्या है बताओ जरा, लिखो। लो वॉइस, अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा तेज बोल लेता हूँ, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताओ, अभी कैसे आ रही है आवाज, अभी बताओ, अभी अभी तेज आई, मतलब ये जो लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं उनसे कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बोल लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब बच्चों फटाफट से देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें, ये जो है -π/2 से, और ये हमारे पास π/2 है। अब बच्चों देखो, sec x का जो ग्राफ है ना, ठीक है, ग्राफ जो है हमारे पास, वो 1 1 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 1 आपके सामने है, 1 1 नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे बच्चों समझना, अच्छे से समझना कि भाई अब क्या किया जाए, 1 1 तो बनाना है, और दूसरी बात सेकंड का जो रेंज होता है, सेकंड का रेंज होता है एक तो माइनस इन्फाइनाइट से -1, और दूसरा होता है 1 से इन्फाइनाइट। तो -1 से माइनस इन्फाइनाइट से -1 भी सेकंड होता है, और 1 से इन्फाइनाइट भी होता है। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें सेकंड 1 से इंफिनिटी की सारी वैल्यू लेते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसमें वो वाला पार्ट गायब है। कौन सा वाला, वो वाला पार्ट गायब है जब सेकंड माइनस इन्फाइनाइट से -1 वाली वैल्यू ले रहा है। तो इसके लिए हमें इस ग्राफ को थोड़ा और बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें तो ये ग्राफ इन्वर्टेबल फिलहाल नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ तो क्या है, 1 1 भी नहीं है, और साथ में ऑन टू भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि सारी रेंज कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, इसका ना ग्राफ को मैं थोड़ा और आगे बनाऊंगा,
है ना। तो और आगे बनाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, इस तरफ भी ये ऐसा और ये ऐसा बनता है, ठीक है। ये क्या पॉइंट होता है भैया, ये पाई/2 था, ये पॉइंट होता है पाई, कितना होता है पाई, और पाई पर जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है हमारे पास -1, और ये होता है 3π/2, है ना। सबके पास ग्राफ सेकेंड्स का बना हुआ होगा, शीट में भी हमने बना के भी देखे होंगे, सर ने जब ग्राफ समझाए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया भैया, एक तो ये और ये। अब हमें डिसाइड करना है कि हम ऐसा कौन सा इंटरवल लें जहां पर फंक्शन सारी वैल्यूज भी कवर कर ले और साथ में 1 1 भी हो, और वो भी क्या हो, नियरेस्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखना फटाफट से कि क्या है, अगर मैं ये केवल ये वाला पार्ट ले लूं, भाई देखो ये पूरा पार्ट ना 0 से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो पूरा 1 से इंफिनिटी जा रहा है लेकिन मैनी 1 है, तो एक ले लो, तो हमने ये वाला ले लिया, इसमें 1 से इंफिनिटी सेकेंड निकल गया, ठीक है ना। दूसरा ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला, तो इसमें माइनस इंफिनिटी से -1 वाला पार्ट भी आ गया, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि x बराबर π/2 पे सेकेंड डिफाइन नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो चलने दो। तो हमने क्या किया, गौर से देखिएगा कि हमने ना ये वाला पोर्शन डिसाइड कर लिया कि हम ये वाला पोर्शन लेंगे ताकि सेकेंड क्या बन जाए, 1 से इंफिनिटी की सारी वैल्यू भी ले ले, और हम ये वाला पोर्शन भी लेंगे ताकि सेकेंड क्या ले ले, माइनस इनफाइनाइट से -1 की भी सारी वैल्यूज ले ले भैया। सही बात है एकदम ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इनवर्स डिफाइन करना था, ठीक है, तो इसका इनवर्स अगर डिफाइन करना था, तो बच्चों फंक्शन जो है वो हमने ले लिया क्लोज 0 से पाई माइनस π/2 से लेकर, है ना, -π/2 क्यों किया, क्योंकि 0 से पाई, 0 पे क्या है सेकंड्स डिफाइन है, देखो वैल्यू 1 होती है, और पाई पर सेकंड्स की वैल्यू -1 होती है, बट π/2 पे डिफाइन नहीं है, दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन साथ में इसकी रेंज कितनी है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, है ना, ठीक है। तो हमने इसको कोडोमेन ले लिया, तो हमने फंक्शन जो है वो ऐसे डिफाइन कर दिया, कौन सा फंक्शन, f(x) बराबर सेकेंड डिफाइन हुआ है अभी। तो बच्चों अगर ये सेकेंड डिफाइन हुआ है तो इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, है ना। तो हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना, डोमेन हो जाएगा कितना बच्चों, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, से लेकर कहां से कहां तक, से लेकर कितना आएगा, 0 से पाई -π/2, ठीक है, सच दैट gx इज इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स x, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहली बात, सेकंड इनवर्स के अंदर जो डोमेन डाल सकते हैं वो कितना डाल सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से -1 तक का, और 1 से इंफिनिटी तक का। मतलब अगर कोई पूछ ले आपसे कि ऐसे आपको उलझाने के हिसाब से पूछ ले, एक मिनट बेटा रुको जरा। हाँ यार सही कह रहे हो आप लोग, है ना। चलो बेटा एक काम करेंगे अपन, है ना, एक काम करते हैं छोटा सा, आवाज आ रही है, एक काम करते हैं यार, एक्चुअली ना ये थोड़ा सा दिक्कत ये है, घर से क्लास हो रही है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक शाम को आप अटेंड कर लोगे आप क्लास आज, अगर शाम को रख दी जाए तो, शाम को कर ली जाए बेटा, अगर मैं इसको अभी ऑफ कर दूं तो शाम को आप अटेंड कर लोगे। अच्छा ठीक है, तो शाम के लिए जो है आप एक बार अपना अकाउंट चेक करना अभी। कल तो हॉलीडे है बेटा, और लेकिन कल देखो क्लास हो सकती है कि मतलब आपको तो घर से ही करनी है ना, अब स्कूल तो जाना नहीं है 26 जनवरी को। चलिए यार कोशिश करते हैं भाई, अभी कई बच्चे कह रहे हैं अभी कर लो, कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं भाई।
बच्चे यहाँ शाम को ही कर लीजिए यार, अभी बहुत गड़बड़ हो रही है नेट में ना। ठीक है, शाम को रखवा देता हूँ मैं आपकी क्लास। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी क्या मजा नहीं आएगा तुमको और मुझे भी मजा नहीं आ रहा है ऐसे, तो शाम को एक बार रख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों शाम का ना एक्चुअली मैं बता देता हूँ टाइम। एक्चुअली क्या मेरी एक बैच की क्लास है, उसमें ही आप मर्ज हो जाना, बस उनको एक्चुअली कॉट इनवर्स से पढ़ाऊंगा, तो कॉट इनवर्स आपको बताया दोबारा रिपीट हो जाएगा 5 मिनट में। ठीक है, और वैसे भी पुराने बच्चे हैं वो, तो उसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो अभी आज शाम को पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, उनको बोल दूंगा वो ग्राफ से भी घर से भी पढ़ लेंगे एक बात, उनका जो बचा है वो पीछे है एक्चुअली आपसे, क्योंकि आज आधी क्लास होगी ना, तो उनको बोल देंगे, वो तो पढ़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अपन यहीं से शुरू कर लेंगे लगभग लगभग। बेटा रूपेश, 22 जनवरी वाला क्लास पीडीएफ मैंने भेज दिया था, सबको मिल गया? एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या समस्या हो गई। हम्म, एक मिनट चलो यार, कोशिश करते देखते हैं अभी यार, लेकिन दिक्कत करेगा वो। एक मिनट रुक जाओ यार। चलो बच्चों, है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, शाम को क्लास रख लेता हूँ मैं आपकी ना। ठीक है, शाम को टाइम भी आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ। ठीक, और अगर शाम को नहीं हो पाई तो फिर ठीक है, फिर परसों ही रख लेंगे, लेकिन शाम को पूरा चांसेस है कि रख दें। शाम को 5:45 रहेगी बेटा, है ना, 5:45 मतलब वही 5:55 तक चालू हो पाएगी। ठीक है, तो शाम को ही रख लेते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि अच्छा आगे आगे बेटा, हो गया, रहने दो, आ गया, कनेक्टिविटी आ गई। चलो भाई शुरू कर देते हैं फटाफट से ना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, फटाफट से टाइम शुरू कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया, किस्मत अच्छी है यार, अभी बंद करने वाला था मैं। लो हो गया, काम हो गया, भगवान ने सुन ली देखो आपकी और हमारी। अब इसको मैं वापस से चालू कर देता हूँ। अरे क्या है ना, गवर्नमेंट है, मतलब डेली लाइट बंद करनी है बिना मतलब, कोई लॉजिक नहीं है। शहर में ही हालत है बे, मतलब डेली बंद कर देते हैं बिना इन्फॉर्मेशन के। अभी आ जाएगी बेटा स्क्रीन, एक बार है ना चालू हो जाए बस। ये लो भैया, चलो भैया फटाफट से शुरू कर देते हैं अब। अब आ गई ना स्क्रीन, आ गई ना आप लोगों को? चलो भैया, है ना, चलो अब फटाफट चालू करते हैं भाई, फटाफट। ये हमने इसका सेकंड वर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा आवाज का मैनेज कर लेना यार, तुम ना अपना स्पीकर स्पीकर ऑन कर लो जैसे भी, है ना। बाकी मैं इधर मैनेज कर ही लिया है मैंने इसका। तो देखो बच्चों, अब जो ये सेकंड वर्स इसका ग्राफ है, ये ध्यान रखना, सेकंड वर्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से कितना है बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से -1, और ये 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, और रेंज 0 से पाई होता है। ठीक है, रेंज 0 से पाई होता है, और क्या होता है, पाई/2 ओपन होता है। क्लियर? तो देखो इसमें फटाफट से देखिएगा क्या करने का है, कि कोई पूछे आपसे कि बताओ सेकंड वर्स हाफ कितना है, तो भैया नॉट डिफाइन है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सेकंड वर्स हाफ होता ही नहीं है, क्योंकि एक्स की जगह क्या रख सकते हो, या तो 1 से बड़ी वैल्यू, या -1 से छोटी वैल्यू, या -1। समझ आ रही बात? ठीक है, क्लियर? तो अब ये समझ गए हम, लेकिन अब हम बनाएंगे ग्राफ। और बच्चों ग्राफ जो है ना, हमें बनाना है जुगाड़ मेथड से। ठीक है, जुगाड़ मेथड क्या है, कि अब हमें मिरर इमेज वगैरह पे नहीं जाना है ना, हमें लगाना है कॉमन सेंस। तो
अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, पता है क्या, इसकी जो रेंज आने वाली है वो 0 से पाई आने वाली है। कितनी आने वाली, 0 से पाई। ठीक है, तो अगर बच्चों उसकी रेंज 0 से पाई आने वाली है, लेकिन पाई बाई टू कभी नहीं आ सकती, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सी, एक्स बराबर पाई वाली, मतलब वाई बराबर पाई वाली, क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, वाई की वैल्यू मैक्सिमम पाई तक जा सकती है। ठीक है, और हमें एक और चीज नजर आ रही है कि कभी भी पाई बाई टू नहीं हो सकता, इसका मतलब पाई बाई टू भी कुछ लफड़ा है, इसकी वैल्यू कभी पाई बाई टू नहीं हो पा रही, तो हम इसकी वैल्यू वाई बराबर पाई बाई टू भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर। तो हमें इसका डोमेन पता है, डोमेन कितना है, एक्स की वैल्यू, डोमेन कितना है भैया, एक्स की वैल्यू वन या वन से बड़ी, और एक्स की वैल्यू -1 या उससे छोटी, इसका डोमेन है, किसका, सेक इनवर्स एक्स का। क्लियर। तो बच्चों अब यहाँ से देखिएगा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाए, तो हम चलते हैं वापस सेक एक्स की ग्राफ पे ना। हमें क्या देखना है, 0 से पाई की बात करनी है। तो एक्स बराबर 0 पर, ऐसे देखो, एक्स बराबर 0 पर वाई की वैल्यू कितनी थी, 1। इसलिए यहाँ वहां क्या होगा, एक्स बराबर 1 पर वाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ग्राफ ये स्टार्ट होगा। ऐसे ही आप कॉमन सेंस लगाओ कि देखिए ये एक्स बराबर -1 है, तो कोई पूछे आपसे कि सेक इनवर्स -1 कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, माना कि ये थीटा होगा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, -1। अब 0 से पाई में सेक थीटा -1 कब होता है, थीटा बराबर पाई पर। इसका मतलब ये है कि एक्स सेक इनवर्स -1 की वैल्यू पाई आएगी, मतलब एक्स बराबर -1 पर सेक का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक का वैल्यू बच्चों ये यहाँ आ जाएगा पाई। समझ पा रहे हैं आप, क्लियर। इसके बाद बच्चों क्या करने का है, गौर से लिखना, वापस से सेक की ग्राफ में आते हैं। अब समझना, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, सुनो, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इधर ले जा रहे हो, किधर, पाई बाई टू की तरफ। कहाँ से ले जा रहे हो, 0 से जा रहे हो, और किस तरफ जा रहे हो, पाई बाई टू की तरफ। एक्स की वैल्यू पाई बाई टू की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन पाई बाई टू से तो पहले ही हो आप। ठीक है, तो वाई की वैल्यू किधर जा रही है, इधर प्लस का इन्फिनिटी जा रही है, किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ उल्टा होगा बेटा, यहाँ वाई की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जाएगी, एक्स की वैल्यू जब प्लस इन्फिनिटी जाएगी, तो वाई की वैल्यू किधर जाती जाएगी, पाई बाई टू की ओर चलती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर 1 पर तो वैल्यू ये थी, जैसे जैसे एक्स प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो वाई के लिए पाई बाई टू जाएगी, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा पाई बाई टू चलता रहेगा। कैसा बनेगा, ऐसा। समझ गए आप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है वो ऐसा बनने वाला है, यूं, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ में, देखो, अब फिर से देखो, आप जब एक्स इधर से आप पाई बाई टू की तरफ लेके जा रहे हो, इस तरफ से पाई बाई टू की तरफ लेके जा रहे हो, तो वाई किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा कि जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे, तो वाई फिर से पाई बाई टू की तरफ जाएगा। तो बच्चों देखो, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इधर जाते हैं ना माइनस इन्फिनिटी के लिए, तो वाई किधर जाता जाएगा, पाई बाई टू की तरफ। समझ में आ रही बात, लेकिन -1 पे वैल्यू तो क्या थी, ये थी, है ना। और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, तो पाई बाई टू की तरफ जाना है, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। सही है, तो ये होता है हमारे पास किसका ग्राफ, ये हमारे पास बच्चों होता है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्लियर, तो इसको याद कर लो ठीक से, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स। अब पॉइंट्स बता रहा हूँ भैया, समझ लेना, है ना, और लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझिएगा। ठीक है, अ, देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि एक पहली बात तो ये बाउंडेड है, क्योंकि रेंज उसकी भी वही 0 से पाई के बीच में रह गई सिमट के, बाउंडेड है। और भैया देखो, ये अगर बात करें बाइजेक्शन की, तो ये सारे इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्शन तो बाय डिफॉल्ट होते ही हैं, पर वो अगर मतलब बाइजेक्शन है तो पीरियोडिक नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है, अपीरियोडिक होते हैं। ये चीजें तो कन्फर्मेशन सब में आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, तो एक बच्चे ने लिखा कि डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों की कॉन्टिन्यूटी बहुत ही पेचीदा मामला है, मतलब वो इतनी आसानी से मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलूंगा, ऐसे दिख रहा होगा आपको डिसकंटिन्यूअस, पर कॉन्टिन्यूटी की एक डेफिनेशन होती है प्रॉपर, है ना। इतना आसान नहीं होता क्वांटिटी मैथ्स में मेजर करना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इट्स कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। मतलब क्या होता है इसका, कि इसका डोमेन कितना है, इसका डोमेन है एक्स 1 से इन्फिनिटी, तो इस डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। उसका डोमेन -इन्फिनिटी से -1, इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फिलहाल आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं उलझना, बस इतना ध्यान रखो कि डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है ना। उसके बाद आगे देखिएगा, पांचवा पॉइंट। अभी ग्राफ का ना इंक्रीजिंग तो है, पर वो इंक्रीजिंग कैसे है, देखो ये इंक्रीजिंग है इसमें,
पहले तो माइनस इन्फिनिटी से -1 में इंक्रीजिंग है, एंड देन इंक्रीजिंग है किसमें, 1 से इन्फिनिटी में। पूरे में इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, है ना, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो पूरे में इंक्रीजिंग बोलोगे ना तो देखो यहाँ x बराबर समथिंग है, इस पर वैल्यू ऊपर है, जबकि आगे x ले जाओगे तो वैल्यू कम हो रही है इस पॉइंट पे ना, इस पे ज्यादा है और इस पे कम है, जबकि ये x कम है और ये x ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास ग्राफ बन गया। अब हम एक और ग्राफ बना के खत्म करते हैं मामला, लेकिन आपको याद कैसे करना है बता देता हूँ ना। एक पहले और एक और बना देते हैं, फिर अपन पूरा याद करने का मेथड देखते हैं। तो भैया अगला वाला है तो y बराबर, अब ना कॉसेक इनवर्स की बात करनी है मुझे, कॉसेक इनवर्स ना। ठीक है, कॉसेक इनवर्स के बारे में देखना है। ठीक है, तो पहले तो अपन पूरी कहानी समझेंगे। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले, तो y बराबर कॉसेक एक्स का। अब भैया y बराबर कॉसेक एक्स का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये भी मेरे ख्याल से आपने बना रखा होगा। ठीक है, हमने सारे ग्राफ सिखाए होंगे ना बनाना। देखो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ना 1 कब होती है, π/2 पर। तो इसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू π/2 पे 1 हो जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये इवन ऑड पूछ रहे थे आप, तो देखो इसमें जो सेकंड वर्स का ग्राफ है आप खुद देख सकते हो कि वाई एक्सिस के अबाउट जो है कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर अलग टाइप का है उधर अलग टाइप का, और ओरिजिन के अबाउट तो बिल्कुल नहीं है। तो जो ये फंक्शन होता है ये नैनो होता है भैया, नैनो तो होता है नैनो। ठीक है, तो एक तीसरा नैनो फंक्शन आया। सबसे पहला नैनो फंक्शन कौन सा देखा था, कॉस इनवर्स, फिर देखा था कॉट इनवर्स, फिर देखा था सेक इनवर्स। समझ में आ रही है, ये सारे नैनो थे, है ना। अभी समझाऊंगा इसको, आप तुरंत याद भी कर लोगे फिर। ठीक है, देखो इसमें बच्चों देखिएगा कि अ, इसमें ना ये हमने बना लिया x बराबर π/2 पर बनता है ये, और एक ये x बराबर पाई है, और ये वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर है ना। ऐसे ही ये कितना है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखना ये वैल्यू कितनी आ रही है, -1। कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। तो बच्चों ये आपने ग्राफ बना लिया कॉसिक एक्स का, ये आपके पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस से आप खुद सोच सकते हो कि मैं चाहता हूँ, देखो कॉसिक एक्स जो होता है ना उसकी रेंज भी कितनी होती है, वही होती है जैसे सेक एक्स की होती है, 1 से इन्फिनिटी भी होती है और -1 से -इन्फिनिटी भी होती है ना। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के नजदीक सबसे देखें, तो यार ये देखो ओरिजिन के नजदीक है ना 0 से π/2, तो 0 से π/2 अगर ले लेंगे, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू दे देगा, 1 से इन्फिनिटी की सारी वैल्यू दे देगा। फिर हम ले लेंगे -π/2 से, -π/2 से 0, तो ये -1 से -इन्फिनिटी की सारी वैल्यू दे देगा, और ओरिजिन के नजदीक भी है और फंक्शन 1/1 भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, उन्होंने क्या डिसाइड किया भैया कि देखो हम ना ये पोर्शन लेंगे कितना, ओपन 0 से π/2 क्लोज, एक तो ये इतना, और एक -π/2 से 0 ओपन, ये उन्होंने बोला हम इतना अगर ले लेते हैं तो इस इंटरवल में क्या है, कौशिक एक्स अपनी सारी वैल्यू भी कवर कर रहा है, और साथ में क्या है बच्चों, 1/1 भी है। ठीक है, 1/1 भी है ऑन टू बी, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो इन्होंने जो कौशिक एक्स लिया उसका डोमेन क्या लिया, देखो -π/2 क्लोज से π/2, लेकिन इसमें बस 0 को हटा दिया, और जो रेंज आती है वही कोडोमेन लिया, तो रेंज कितनी आती है पता ही है आपको, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्होंने कौशिक एक्स ये लिया, उसमें इसका इनवर्स अब डिफाइन कर सकते हैं। तो इनवर्स डिफाइन किया हुआ तो ये बन जाएगा डोमेन, ये बन जाएगी रेंज। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, किसकी, y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की अगर हम बच्चों बात करने जाएं, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा भैया, अब हो जाएगा डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब सेक एक्स का डोमेन भी यही था। पर यहाँ पर रेंज बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी रेंज, रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, है ना, ये आपकी रेंज हो गई। हाँ, तो कौशिक इनवर्स का डोमेन तो वही होता है -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, सॉरी -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, लेकिन कौशिक का जो रेंज आएगा वो -π/2 से π/2 ओपन 0 आएगा। सही है, अब इसका हम बनाते हैं बच्चों ग्राफ। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है हमें, ठीक है, तो अब हम आपस से वही करेंगे भैया, कॉमन सेंस से। ठीक है, उस ठीक है बच्चों, ये बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, आवाज आ रही है ना एकदम परफेक्ट? अब आ रही है? ठीक है, चलिए।
तो अब देखना भैया यहाँ पर क्या करना है, ये जो है ना ये -π/2 से π/2 ये अपन ने ले लिया कितना, π/2, और ये -π/2 इतना जाने वाला है इसका रेंज, है ना। ठीक है, और डोमेन कितना है। हाँ बच्चों, मैंने उस टाइम बोला नहीं था, है ना। ठीक है, तो उस टाइम वॉइस चली गई थी, मुझे पता चल गया था, तो मैंने कुछ बोला नहीं ना। तो x बराबर बच्चों 1 से शुरू होगा, इधर x बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से करते हैं, अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो यहाँ x की जगह 1 डालते हैं, cosec इनवर्स 1 कितना होता है। तो cosec इनवर्स 1 कितना होता है, तो मान लिया थीटा होता है, तो cosec थीटा कितना 1। अब बताओ cosec थीटा 1 कब होता है भैया, cosec थीटा 1 कब होता है, π/2 पे। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो x बराबर 1 पर वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आने वाली है यहाँ पर π/2। क्या आप समझ गए फटाफट से। इसके बाद बताओ -1 पे cosec इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो cosec इनवर्स -1 कितना होता है, तो cosec इनवर्स -1 माना कि थीटा होता है, तो cosec थीटा कितना होता है -1। cosec थीटा -1 कब होगा, -π/2 पे होगा, यहाँ पे -π/2, इसका मतलब x बराबर -1 पर वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आएगी -π/2। यहाँ तक कहानी समझ समझ रहे हैं आप, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ पे देखते हैं फटाफट से, है ना। यहाँ ग्राफ पे देखते हैं, तो बच्चों समझिएगा कि जैसे जैसे आप x को कहाँ ले जा रहे हो, जीरो की तरफ, इस ग्राफ में कौशिक में x जीरो की तरफ ले जा रहे हो, तो y किधर जा रहा है, प्लस इन्फाइनेट की ओर जा रहा है। बात समझ रहे हैं, x किसकी तरफ ले जा रहे हैं, जीरो की तरफ, तो y किधर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो उल्टा होगा उसमें, इनवर्स में क्या होगा, उल्टा, कि x ले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो y जाएगा जीरो की ओर। समझ में आया, इनवर्स में क्या होगा, उल्टा। x अब बताओ, x अगर आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे, तो y किधर जाएगा, जीरो की ओर। तो अगर x इधर लेके जाओगे, y जीरो की ओर जाएगा, मतलब कैसे जाएगा, ऐसे जाते जाएगा। अब आवाज आ रही है आप लोगों को, आपका मैसेज आया था कि आवाज नहीं आ रही, मैंने रोक दिया था बोलना, अभी आ रही है आवाज। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है क्या, वो मैंने बेटा मैसेज पढ़ लिया था, इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया था, अभी आवाज आ गई। अच्छा ठीक है, जैसे आपका मैसेज आता है मैं बंद कर देता हूँ बोलना, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो ना। तो अपन यहाँ थे क्या, देखो कि जब x जा रहा था इधर, कितना बताया आपको मैंने, इधर, इधर x जा रहा था जीरो की तरफ, तो y जा रहा था प्लस इन्फानेट की तरफ। तो इनवर्स में क्या होगा, उल्टा, है ना, क्या कि x जाएगा प्लस इन्फानेट की ओर, तो y जाएगा जीरो की ओर। सिंपल, इनवर्स में क्या होगा, x प्लस इन्फानेट की ओर जाएगा, y जीरो की ओर जाएगा। तो जब उसका मतलब ये है, x जब प्लस इन्फानेट की ओर जाएगा, तो y इन्फानेट की ओर जाएगा। क्लियर, ये है ना। तो बच्चों इसका मतलब ग्राफ कैसे बनने वाला है, ऐसा, कैसा, ऐसा बनेगा, ये जीरो की तरफ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखें, तो जब आप x जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तो y किधर जा रहा है, माइनस इन्फानेट की ओर, मतलब इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। इनवर्स में क्या हो जाएगा भैया, इनवर्स में फिर से क्या हो जाएगा, बताओ। इनवर्स में उल्टा हो जाएगा कि x जाएगा माइनस इन्फिनिटी की ओर, y जाएगा जीरो की ओर। ठीक है ना। इसका मतलब x जाएगा इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर, मतलब माइनस इन्फिनिटी किधर जाता है x, ऐसे, तो y जाएगा जीरो की ओर। जीरो कौन होता है, ये वाली लाइन, इसमें कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप टाइप से ना, ये बिल्कुल ऐसा जैसे इधर बना है ना, वैसे इधर बन जाएगा। थोड़ा सा सुंदर नहीं बनाया, आप बना लेना भैया, ये ऐसा करके बिल्कुल इसका मिरर इमेज बनेगा। तो बच्चों ऐसा ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ अगर लिखना चाहें, तो सबसे पहली बात तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये सिमेट्रिक बन रहा है बच्चों। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ऑड है। क्या है, ऑड, इंपॉर्टेंट बात। ऑड होने का मतलब ये हुआ कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू को आप माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो है, यहाँ पर देखो आप, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन सेक्शन वाइज डिक्रीज करे तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग इन, इतना, माइनस इन्फिनिटी से -1 जब एक्स की वैल्यू तब भी डिक्रीज कर रहा है, और एंड 1 से इन्फिनिटी वैल्यू उसमें भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। तीसरा, तीसरा पॉइंट, ये जो इसका रेंज है वो -π/2 से π/2, इसका फंक्शन क्या है, बाउंडेड। क्या है बच्चों, बाउंडेड।
है ना। और तीसरी बात ये है कि कॉन्टिन्यूअस है ये डोमेन में, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, क्योंकि जब उसके डोमेन में ही चेक करना है, बस बाहर वाले क्वांटिटी चेक नहीं करना। ठीक है, तो डोमेन कितना है 1 से इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी में कॉन्टिन्यूअस है, सही है। और इसके अलावा -∞ से -1 में भी कॉन्टिन्यूअस है, क्लियर। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है ना, और ये अपन ने सारी चीजें भी लिख ली है ना। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑड, क्लियर। तो अब है ना, अपन ने सारे 6 के 6 ग्राफ देख लिए। अब इसको अपन समराइज करते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, याद करने में आसानी हो। तो देखो, सबसे पहले मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुत अच्छे से नहीं भैया, लिखा सब दिया है, मैं समझाऊंगा जल्दी जल्दी। देखो, तीन है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इन तीनों में पता है क्या विशेषता है? इन तीनों में क्या विशेषता है वो बताता हूँ। ये तीनों ना, अगर आप टिग्नोमेट्री पे जाओ तो टिग्नोमेट्री में ये सारे के सारे फंक्शन ऑड होते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो ये सारे ऑड होते हैं टिग्नोमेट्री के अंदर, तो इनके इनवर्स फंक्शन भी क्या है, ऑड। खत्म बात। और ट्रिग्नोमेट्री में जो इवन फंक्शन होते हैं, आपने देखा होगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और कॉट माइनस थीटा, कॉट एक्सेप्शन है भैया, कॉट ऑड होता है पर ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखो ना। कॉट पूरे चैप्टर में एक्सेप्शन की तरह चलेगा, है ना। अभी बताऊंगा कैसे एक्सेप्शन है। तो भैया देखो, ये जो तीनों फंक्शंस होते हैं ना, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इवन, है ना। इसको छोड़ के ये एक्सेप्शन है, हमेशा रहेगा चैप्टर में। इस चैप्टर में कॉट इनवर्स एक्सेप्शन रहेगा भैया, बताऊंगा कैसे। तो बच्चों देखो, इसमें क्या करना है, कॉट इनवर्स जो है, सॉरी कॉट होता है ऑड, लेकिन बाकी ये दोनों इवन होते हैं। लेकिन आईटीएफ में इनके जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है, ये सारे के सारे नैनो होते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये देखा। अब मजेदार चीज बताता हूँ ताकि याद करने में आसानी होगी। अब समझिएगा भैया, ये जो साइन इनवर्स एक्स होता है और इधर होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इनकी जो रेंज आती है, इसकी -π/2 से π/2 आती है, इसकी भी वही आती है, बस इसमें क्या होता है, जीरो हटा देते हैं क्योंकि वो जीरो पर डिफाइन नहीं होता। सही है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, तो इधर सेक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री में अब इनको पढ़ते हैं ना, उल्टे पुल्टे होते हैं, तो यहाँ भी खास है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज भी 0 से पाई होता है, और सेक इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई होता है, बस π/2 को छोड़ के। लेकिन ये भैया टेन और ये ना कॉट एक्सेप्शन होते हैं, और ये एक्सेप्शन ना आगे भी हमें झेलना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत फॉर्मूला में भी चेंज आएगा, क्योंकि टेन इनवर्स का तो -π/2 से π/2 होता है, लेकिन कॉट इनवर्स का कितना हो जाता है, 0 से पाई हो जाता है। ठीक है, जबकि है ट्रिग्नोमेट्री में उल्टे पुल्टे मानते हैं, लेकिन यहाँ उल्टे पुल्टे नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में उल्टे पुल्टे, तो वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब उनमें समानताएं ढूंढ रहे हैं, है ना, उनमें देख रहे हैं कॉमन क्या है, ताकि याद करने में आसानी हो। तो मेरे ख्याल से अब याद करने में आसानी हो जाएगी, फटाफट से रेंज और डोमेन तुरंत याद हो जाएगा। सही है। तो है ना, और सीधा सीधा पता लग गया ये ऑड है और बाकी सारे नैनो है। ठीक है, इवन हो नहीं सकता। देखो, कोई भी इनवर्स फंक्शन इवन कैसे हो सकता है, क्योंकि इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। अगर कोई फंक्शन इवन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। और अगर मैनी वन है तो फिर उसका इनवर्स कैसे आया होगा, इनवर्स तो वन वन फंक्शन का आता है ना। और जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। तो बच्चों, इवन तो इस केस में इसमें 6 में से कोई आना ही नहीं है ना, बस ऑड आने से बता दिए कौन से वाले हैं, और बाकी है नैनो, है ना। ठीक है, देखो, तो ये हमने देख लिया। अब हम फटाफट से और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें ना कुछ क्वेश्चंस देखने हैं हमको कि किस तरह से डील करना है। तो देखिएगा फटाफट से यहाँ पे, कि मान लो जैसे ये है y बराबर 1/सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स, e⁻x। बच्चों ये सवाल है, अब डोमेन रेंज निकालना है, इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है एंड रेंज निकालना है ना। तो हमें यहाँ पे भैया सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और सेक इनवर्स पता होना चाहिए। तो अब देखना, ये जो सिग्नम होता है, सिग्नम, है ना, वो अपॉन में है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि अपॉन में है। इसका मतलब ये है कि बच्चों सेक इनवर्स e⁻x जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर ये सब चीजें देखें, लेकिन हम जानते हैं क्या, कि यार जो e⁻x है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी हम जानते हैं, होता ही है, हमारे कहने से क्या होता है। e⁻x अगर हमेशा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो अब सेक इनवर्स का ग्राफ जो है वो हम देखते हैं। सेक इनवर्स का ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है, बार बार बनाना है, अपने को आदत पड़ेगी। ये रहा भी है ना, ठीक है, किसका ग्राफ था ये ग्राफ था हमारा सेक इनवर्स का ग्राफ। तो सेक इनवर्स का आपने ग्राफ देखा था, तो जब सेक इनवर्स के अंदर वैल्यूज डालते हैं तो या तो 1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, या -1 से इंफिनिटी डालते हैं। ठीक है, सेक इनवर्स बाकी वैल्यू एक्सेप्ट करता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है भैया। इसका मतलब ये है कि e⁻x पॉजिटिव जरूर है, लेकिन सेक इनवर्स के अंदर है, तो सेक इनवर्स क्या करेगा, सेक इनवर्स एक्सेप्ट ही 1 या 1 से बड़ी वैल्यू करेगा। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
अगर सेक इनवर्स को डिफाइन करना है, पहली बात तो सेक इनवर्स को डिफाइन करना है, समझ रहे हो ना, सेक इनवर्स को डिफाइन करना है तो ई की पावर एक्स को क्या होना पड़ेगा, 1 या 1 से बड़ा। और मुसीबत फिर से ये है कि जब ई की पावर एक्स 1 बनेगा, ई की पावर एक्स क्या बनेगा, 1, ठीक है, ई की पावर अगर एक्स बनेगा 1 तो एक्स बराबर 1 पर सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, देख सकते हैं आप ग्राफ से, ये रही। और हम देखो समझ रहे हो आप, तो गौर से समझना भैया, है ना। यहाँ पर सेक इनवर्स 1 की वैल्यू होती है कितनी, 0। अगर सेक इनवर्स के अंदर 1 बन गया तो ये 0 बनेगा। और सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है भैया, सिग्नम ऑफ 0 भी होता है 0। इसका मतलब ये है कि ये नहीं बनना चाहिए, इसलिए हमने साफ देखा है कि सेक इनवर्स ई की पावर एक्स को 1 0 नहीं चाहिए। समझ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ई की पावर एक्स को 1 डाल दिया तो सेक इनवर्स 1 तो 0 हो जाएगा, पर नहीं चाहिए हमको। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, इसका मतलब हम बोल देंगे कि ई की पावर एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होगा। ई की पावर एक्स क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, 1 नहीं होगा, ध्यान रखो, है ना। ये इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ई की पावर एक्स 1 से बड़ा लेंगे। अब नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं लिया, पूछोगे कि सर ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। ई की पावर एक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज ई की सेकंड एक्सेप्ट नहीं करता। सेकंड वर्स कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, 1 या 1 से बड़ी, है ना। सेकंड वर्स कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, 1 या 1 से बड़ी। इसका मतलब ई की पावर एक्स को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही ई की पावर एक्स 1 होता तो सेकंड वर्स 1 कितना हो जाता, 0। और सिग्नम ऑफ 0 है यहाँ पे, अपॉन में 0 हो जाता और नॉट डिफाइन हो जाता। समझ में आई बात। इसका मतलब ई की पावर एक्स को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा। अब बताओ ई की पावर एक्स 1 से बड़ा कब होता है, जब एक्स क्या होता है, 0 से बड़ा। ई की पावर एक्स का ग्राफ आप देख चुके हो ना, तो ये 1 होता है यहाँ पे। 1 से बड़ा कब होगा, जब एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो डोमेन कितना आ जाएगा बच्चों, 0 से बड़ा मतलब 0 से इंफिनिटी, ये आ गया। ये तो डोमेन निकाल लिया हमने। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी भैया देख लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक डालेंगे तो e की पावर x क्या आएगा, अच्छा यहाँ ओपन है ना, तो e की पावर x क्या आएगा, 1 से बड़ा। और ये e की पावर x किसके अंदर जाएगा, सेकंड इनवर्स के अंदर जाएगा। किसके अंदर, सेकंड इनवर्स के अंदर। तो सेकंड इनवर्स को क्या मिलेगा, 1 से बड़ा नंबर। और यहाँ ग्राफ से आप देख सकते हो, यहाँ ग्राफ से आप देख सकते हो कि ये देखो सेकंड इनवर्स, ग्राफ से देख सकते हो कि सेकंड इनवर्स को जब ये मैंने, ये देखो ये राइट साइड में ना, सेकंड इनवर्स को जब x की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है, सेकंड वर्स को x की वैल्यू क्या मिलती है, 1 से बड़ी, तो सेक का आंसर कितना आता है मुन्ना, जल्दी बताओ यार। 1 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं सेकंड सेकंड वर्स के अंदर, तो आंसर कितना मिल रहा है, 0 से π/2 के बीच में। और 0 से π/2 मतलब पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर, यहाँ पर जब आप ई की पावर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी डालोगे तो सेकंड वर्स के अंदर क्या आएगा, 0 से π/2, और 0 से π/2 इसका आंसर आएगा, आएगा 0 से π/2 इसका आंसर आएगा। और 0 से π/2 पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए सेकंड वर्स जो है इसका 0 से π/2 है, तो साइन इसका सिग्नम कितना आएगा, 1। पॉजिटिव नंबर का सिग्नम कितना आएगा, ऑलवेज 1। इसका मतलब इसकी रेंज में केवल और केवल एक ही एलिमेंट आएगा बच्चों, हमेशा कितना, 1। समझ आया, केवल 1 ही रहेगा, तो रेंज में केवल एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 1। तो ऐसे लिख देंगे, रेंज इज सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, खत्म बात, सही है। तो इसको और करने की कोशिश करिएगा। देखिए जब ग्राफ में आप परफेक्ट हो जाओगे ना, तुरंत तुरंत सवाल बनेंगे। और जब तक ग्राफ में परफेक्ट नहीं होगा, पलट पलट के देखना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए तो अब हम और आगे बढ़ते हैं भैया सवाल करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई भैया, ग्राफ की इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे हमको निकालना है साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 कॉट इनवर्स √2 - 1, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गौर से देखिएगा, तो बच्चों इसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट इनवर्स √2 - 1 कब होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें याद करना पड़ता है कि भैया कॉट इनवर्स √2 - 1 जो है वो बनेगा 3π/8 पे, ठीक है, 3π/8, 67.5, है ना, डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री में याद करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता होता है कि कॉट 67.5 डिग्री जो होता है बच्चों, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास √2 - 1, ये ऐसा, ये उसको बोलते हैं 67.5 को कितना, 3π/8। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों फिर आगे देखिएगा, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे इसको, y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स √2 - 1। तो कॉट इनवर्स ये कितना हुआ भैया, 3π/8 हो गया, इसको रख दिया।
तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है भैया कि कॉस 3 पाई बाय 4 कितना होता है, -1/√2 होता है। सही बात है। अब देखिए साइन इनवर्स ऑड फंक्शन है तो माइनस ले लिया बाहर, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/√2, सही है ना, -1 ये आ गया बच्चों। अब यहाँ से गौर से देखिएगा फटाफट से, ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई/4 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, माइनस का पाई/4। क्लियर। चलिए, तो अब हम और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं चीजें। अब बच्चों एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि अगर मैं ये बोलूँ आपसे, एक नोट देखिएगा इम्पोर्टेंट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मॉड एक्स और मतलब ये y और x दो नंबर्स हैं जिनका मॉड 1 या 1 से छोटा है, मतलब ये है, ठीक है, समझे, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर -1 से 1 के बीच में, तो मॉड लेस देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कहने का, इसका मतलब ये है कि बच्चों जो हमारे पास x है वो भी -1 से 1 का नंबर है, और y जो है वो भी -1 से 1 के बीच का नंबर है। सही है, ये समझ में आ गया। अब ये बताइएगा कि अगर ये ऐसा है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा था, इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स का ग्राफ जो हमने बनाया था कल वो ऐसा बना था। कैसे बना था, इंक्रीजिंग बना था भैया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बना था। इसका मतलब समझे आप, अगर आप यहाँ पे दो नंबर लेते हो, यहाँ पर आप एक्स लेते हो और यहाँ पे सपोज वाई लेते हो, ठीक है, तो किस पर वैल्यू बड़ी आएगी, वाई पर बड़ी आएगी, है ना, एक्स आगे लेते, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर बच्चों में ये बोलूँ कि वाई अगर एक्स से बड़ा है, वाई अगर एक्स से बड़ा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि साइन इनवर्स वाई जो है वो भी साइन इनवर्स एक्स से बड़ा होगा। क्लियर है। इस ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स की ग्राफ की, इसकी कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की, तो बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा था, डिक्रीजिंग था, है ना, याद होगा आपको, बनाया था कल अपन ने। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो था वो फटाक से, मैं अब देखो रफ में बनाने की आदत डालो, ये ऐसे बनाते हैं, ये y बराबर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है तो कैसा था, डिक्रीजिंग। इसका मतलब डिक्रीजिंग में क्या हुआ कि अगर y x से बड़ा है तो इसका मतलब कॉस इनवर्स y जो है वो कॉस इनवर्स एक्स से छोटा हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि x जो है, x और y दोनों रियल नंबर हैं, कोई भी एक्स और वाई कोई भी अगर दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर हमें टेन इनवर्स एक्स की बात करनी है तो टेन इनवर्स एक्स ग्राफ अभी हमने देखा था, ठीक है, कि स्टार्टिंग में वही से की थी, ऐसा बनता है, ये भी इंक्रीजिंग होता है टेन इनवर्स एक्स ग्राफ। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स में कुछ भी रख सकते हैं यार। तो इसका मतलब एक्स अगर कोई भी नंबर है जो वाई से बड़ा है, उसका मतलब टेन इनवर्स एक्स भी टेन इनवर्स वाई से बड़ा होगा, क्योंकि टेन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या यूज करेंगे समझिएगा। जैसे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, जैसे मुझे सॉल्व करना है, मान लो ये वी हैव टू फाइंड, मतलब वी हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटी लाइक cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर, इसको सॉल्व करने को बोला गया है, ठीक है, कि इसको सॉल्व करके बताइए। अब कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो डोमेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डोमेन, क्योंकि cos इनवर्स x डिफाइन होना चाहिए। देखो cos इनवर्स x कब डिफाइन होगा, जब x -1 से 1 है, और जब x -1 से 1 है तो ये cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपने आप डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप 0 से 1 हो जाएगा, तो ये भी डिफाइन हो गया। तो डोमेन इतना है, जो भी आंसर आएगा डोमेन में आना चाहिए, समझ रहे हो आप, है ना। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब cos इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, डिक्रीजिंग। तो cos इनवर्स x अगर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि x एक्स स्क्वायर से क्या होगा, छोटा, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है। अब यहाँ ग्रेटर देन 0 इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। सही है बच्चों, क्लियर। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आएगा डोमेन क्या आएगा, -1 से 1। तो बच्चों ये वाला जो आंसर दिख रहा है आपको, ये तो 1 से बड़ा हो गया, ये तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये वाला आंसर हो सकता है कौन सा, 0 से छोटा, लेकिन 0 से छोटा कितना, बस -1 तक ही हो सकता है ना, आगे नहीं हो सकता। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या आ गया बच्चों, इन देखिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो आया हमारे पास वो आया कि एक्स जो है ना 0 से छोटा होना चाहिए, ये सोल्यूशन है। लेकिन छोटा हो सकता है कितना, डोमेन के अंदर ही होना चाहिए, तो -1 है, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या गया बच्चों, कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, -1 से 0 ओपन तक। ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया।
क्लियर? इस तरह से हमें देखना है। क्लियर है ना बात? चलिए अब मैं एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे मान लो कि मेरे को बोला गया कि जस्ट सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 - एक्स। इसको सॉल्व करके बताओ मुन्ना। तो क्या करना है, सबसे पहले निकालना है डोमेन, क्योंकि साइन इनवर्स में लफड़ा है ना, डोमेन कंस्टेंट है -1 से 1। तो इसका मतलब ये कि एक्स जो है वो -1 से 1 होना चाहिए अगर इसको डिफाइन होना है। तो पहली शर्त तो ये। और दूसरी शर्त ये भैया कि जो ये साइन इनवर्स 1 - एक्स, इसमें जो 1 - एक्स है वो भी -1 से 1 होना चाहिए। अब ये -1 से 1 कब होगा, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये -2 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन निकालेंगे डोमेन आ जाएगा। दोनों का कॉमन कितना आ गया बताओ, 0 से 1 बता सकता है कोई भी देख के डोमेन कितना आ गया, 0 से 1। डोमेन ही निकालना था, सोल्यूशन निकालना था। डोमेन तो किस लिए निकालते हैं कि भाई जो भी आंसर आएगा इसी में आएगा, है ना। अभी तो इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। तो बताओ जरा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। समझ आ रही बात? इसका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 1 - एक्स, मतलब 2x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x हाफ से बड़ा होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। लेकिन जो भी आएगा क्या आएगा डोमेन में, इसका ना x हाफ से बड़ा तो है, लेकिन x कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1। ठीक है, कितना हो सकता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों कि x जो है वो हाफ से बड़ा है बट लेस देन इक्वल टू क्या है 1। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, समझ पा रहे हो किस तरह से डील करते हैं इनइक्वालिटीज को। अब एक और सवाल मैं लिखने जा रहा हूँ, फटाफट से देखिएगा, जल्दी जल्दी तुरंत देखिएगा भैया, है ना। एक और क्वेश्चन। तो बच्चों जैसे एक सवाल है कि ये है, मान लो कि कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 5 कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया कि इसका डोमेन क्या है। तो कॉट इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब एक्स क्या हो सकता है आर। तो इसको डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन बताया था आर होता है, पूरा टेन का भी डोमेन आर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो इनइक्वालिटी के लिए पहले थोड़ा इसको लिख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसके बच्चों फैक्टर करोगे t-2 t-3 ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से ये लिखोगे 2 3 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव लेना है यहाँ से। यहाँ ये बबल क्यों बना है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे ना, ध्यान रखिएगा, केवल ग्रेटर देन 0 लेना है। तो बच्चों यहाँ से दो आंसर आ गए क्या, या तो टी 2 से छोटा है या टी 3 से बड़ा है, ये दोनों ही आंसर आ गए। अब ये टी कौन है भैया, टी कौन है, टी किसको माना था, कॉट इनवर्स एक्स को, किसको माना था, कॉट इनवर्स एक्स को। सही है, इसका मतलब ये हुआ, आवाज तो आ रही है ना तुम लोग को। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आवाज आ रही है बच्चों। हाँ, तो इसका मतलब दो आंसर आए, या तो कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा होना चाहिए या फिर कॉट इनवर्स एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि यार कॉट इनवर्स एक्स ना 2 कब होता है। देखो कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, पर ये कैसे पता कॉट इनवर्स 2 कब होता है, क्योंकि अगर कॉट इनवर्स एक्स 2 होता है तो मुझे क्या पता भाई कब होता है। तो उसके लिए हमको ज्यादा दिमाग लगेगा ना, हमको सीधा सीधा कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ पे आना है। क्या करना है, सीधा सीधा कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ पे आना है। तो मैं आपको वैसे तो देखो याद करने हैं आपको, बट अभी मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखते याद हो जाए। ये रहा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, जल्दी से रख लो, 0 से कहाँ तक, पाई तक है। ये ऐसा बनता है डिग्री, सही है। तो मैं फटाफट से आगे जा रहा हूँ और इसको अपन ऐसे का सा कॉपी बना देते हैं, ठीक है। आप बार बार ग्राफ बनाइएगा जब भी सवाल करो, तब प्रैक्टिस में लेंगे। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है बच्चों, ये कॉट इनवर्स इसका ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे जल्दी बनाएंगे रफ, है ना। ये बनता था, ये y बराबर पाई लाइन होती थी, यहाँ से यूं आता था, यूं यूं डिक्रीज करता है और यहाँ से यूं डिक्रीज करता है, सही है। ये हो जाता है 0, पाई/2 पॉइंट। अब है ना, हम चाहते थे कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू नहीं बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू। ये किसका ग्राफ है, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ही ग्राफ है, मुन्ना समझ रहे हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, समझ नहीं पा रहे तुम, समझ पा रहे हो ना। कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। अब यार ये कैसे पता मुझे कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 कब होगी भैया, इसकी वैल्यू 2 कब होगी कैसे पता, है ना। तो इसका मतलब समझना बच्चों अच्छे से कि यार ये ना, यहाँ पर कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी है, पाई/2, पाई/2 मतलब 1.57, और ये वाई की वैल्यू कितनी है 3.14। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 रहा होगा, क्या रहा होगा 2। और 2 रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा ये वाला, जहां पर इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू मतलब कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रही होगी 2। अब ये पॉइंट क्या रहा होगा, तो भैया देखो कॉट इनवर्स एक्स जो है ना, अगर 2 है तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, cot 2। इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्स बराबर cot 2 रहा होगा। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि cot 2 जो है वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 0 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यार अब cot 2 कितना होता है किसी को नहीं पता।
कॉट 2 की वैल्यू क्या होती है पता नहीं, बट ठीक है हमें तो आंसर लिखना है। तो इसका मतलब x बराबर कॉट 2 पर कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और साथ में 3 कब होगी, तो भैया देखो यहाँ पर कितना आ रहा है y बराबर ये 3.14 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 भी होगा। ठीक है, और 3 होगा तो मतलब ये एक नंबर होगा कौन सा, x बराबर कॉट 3। यहाँ पर कॉट इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी भैया 3 के बराबर होगी, सही है। ये दोनों हमने बना लिए पॉइंट्स। अब ये क्या बोलना चाह रहा है गौर से लिखिएगा सवाल में, कि या तो कॉट इनवर्स की वैल्यू 2 से छोटी लो या 3 से भी बड़ी लो। तो कॉट इनवर्स की वैल्यू जो है बच्चों वो 2 से छोटी लो, तो 2 कहाँ होती है यहाँ पे, है ना 2 यहाँ पे। 2 से छोटी मतलब इधर छोटी होती जा रही है ना, कहाँ से कहाँ तक पूरा यहाँ तक छोटी ही है, मतलब क्या लेना पड़ेगा एक्स को कॉट 2 से बड़ा। एक्स को क्या लेना पड़ेगा कॉट 2 से बड़ा। जब एक्स को कॉट 2 से बड़ा लोगे तो कॉट इनवर्स की वैल्यू 2 से क्या आएगी छोटी। समझ में आ गया, तो एक आंसर तो इसका क्या आ गया कि एक्स को क्या लेना पड़ेगा कॉट 2 से बड़ा, तो एक्स इज ग्रेटर देन कॉट 2। समझ आ रही है बात। दूसरी बात एक और है ना, साथ में एक और आंसर बोला कि कॉट इनवर्स एक्स जो है वो 3 से बड़ा हो सकता है। तो 3 कब होगा कॉट इनवर्स, यहाँ होगा। कॉट इनवर्स 3 कब होगा यहाँ, तो उससे बड़ा चाहिए तो नीचे थोड़ा होगे, इसकी वैल्यू 3 से भी बड़ी चाहिए तो ऊपर जाओगे ऐसे, 3 से भी कैसे बड़ी ऊपर जाओगे, तो ऊपर कब जाओगे इधर कब जाओगे जब क्या लोगे एक्स की वैल्यू इधर। तो मतलब जब एक्स की वैल्यू कॉट 3 से इस तरफ जाती है, एक्स की वैल्यू कॉट 3 से इस तरफ जाती है, तो वाई की वैल्यू कॉट 3 से क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई, वाई की वैल्यू मतलब कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 3 से बड़ी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये कहना चाह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स क्या होना चाहिए 3 से बड़ा, तो हम क्या बोल देंगे इसका मतलब ये होगा कि ये कॉट इनवर्स 3 से बड़ा कब होगा, जब हमारी एक्स की वैल्यू कॉट 3 से क्या होगी छोटी। तो मतलब एक्स की वैल्यू कॉट 3 से छोटी, सही है। कितनी छोटी भाई माइनस इन्फानिट तक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इतना कि भैया एक्स की वैल्यू कॉट 2 से बड़ी है, तो माइनस इन्फिनिटी से इतनी कॉट 3 ओपन इंटरवल यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है ये तरीका है। अब फटाफट से देखिएगा एक और सवाल छोटा सा, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए इसमें समस्या। चलिए बच्चों अब ऐसे ही एक छोटा सा सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, कि यार ये फंक्शन है, ये मतलब इन इक्वालिटी tan वर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 3 tan वर्स एक्स, और बच्चों प्लस 2 ग्रेटर देन कितना 0, सही है। अब इसको सॉल्व करना है तो भैया पहली बात तो डोमेन तो आर है, tan वर्स एक्स हमेशा डिफाइन होता है, तो इसका ना एक्स बिलोंग टू आर लिख दिया हमने। अब हमने tan वर्स एक्स को बच्चों क्या पुट कर दिया टी, तो यहाँ से इनइक्वालिटी क्या हो गई टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस 2 ग्रेटर देन कितना 0, तो यहाँ से t माइनस 1 और t माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। प्लॉट किया इसको 1 2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव लेना है, इधर से इधर इधर से इधर। अभी t मतलब क्या चीज है, t किसकी वैल्यू है भैया सोच के बताओ, t जो है वो किसकी वैल्यू है। हाँ बेटा बस अभी क्लास 3 कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। टी किसकी वैल्यू है भाई, कौन है टी, tan इनवर्स एक्स। या फिर टी की दो वैल्यू आई, या तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, या tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। अब बच्चों समझिएगा tan इनवर्स की वैल्यू होती कहाँ से कहाँ तक है, tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती कहाँ से कहाँ तक है भैया। tan इनवर्स का ग्राफ बनाए तो आपको बताया था कि ऐसे बनता है tan इनवर्स का ग्राफ π/2 और -π/2। तो tan इनवर्स की वैल्यू ना π/2 से भी क्या होती है कम, π/2 मतलब 1.57, तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बोला tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से छोटी। अब बताओ tan इनवर्स एक्स जो है ना 1 कब होगा, ऑब्वियस सी बात है π/4 पर होगा। 1 कब होगा ये, एक्स बराबर, सॉरी tan इनवर्स एक्स 1 कब होगा, हाँ नहीं नहीं उल्टा बोल रहा है, tan इनवर्स एक्स है ना, ठीक है tan इनवर्स 1 कब होगा तो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, समझ में आ रही बात। तो tan इनवर्स एक्स 1 कब होगा, तो 1 यहाँ कहीं होगा भैया, और यहाँ कब होगा पता नहीं है, tan 1 पे होगा, किस पे होगा tan 1 पे। आप क्या चाहते हो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो, tan इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी, तो 1 से छोटी किधर बनेगी भैया, इधर जाओगे बनेगी या इधर जाओगे बनेगी, इधर। 1 से छोटी चाहिए ना तो इधर जाओगे, इसका मतलब एक्स क्या लेना है, एक्स पूरा ले सकते हो माइनस इन्फाइनाइट तक, तो एक्स माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक लोगे tan 1 तक पूरा, सही है। इसका मतलब एक्स कितना आ जाएगा भैया, एक्स जो है आपका पूरा माइनस इन्फिनिटी से tan 1 तक आ जाएगा, क्योंकि आप चाहते हो कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू, मतलब ये tan इनवर्स एक्स क्या है, ये ग्राफ है ना tan इनवर्स एक्स का, मतलब y की वैल्यू 1 से छोटी है तो y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं रही होगी, किस पर tan 1 पे रही होगी, सही है ना। तो इससे छोटी चाहते हो मतलब छोटी ये आ गई, कोई दिक्कत है। चलिए तो बच्चा अभी क्लास ऑफ करते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, आप अपनी क्लास की अगली तैयारी कर लो, है ना। और कल कल क्लास हो सकती है भैया, थोड़ा ध्यान रखें, है ना, तो आप अपना अकाउंट जरूर चेक कर लेना, कल होने की संभावना लग रही है पूरी पूरी, है ना, क्लास हो सकती है कल।
ठीक है, समझ गए? ठीक है, कर लेना यार, अब टेस्ट तक की बात है ना। चलो बच्चों, क्लास ऑफ कर देते हैं। टेक केयर। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। जल्दी से अपनी अगली क्लास कर लो आप लोग ना। बाय।